पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आनंद नगर कानपुर की ओर से पंडित के पद्मेश का नमस्कार। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो आपको मन में अज्ञात भय देता है। राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह होते हैं तो काल सर्प योग बनता है। राहु आपकी ऊर्जा को खींचता है। बच्चों को, वृद्ध को, या किसी प्रकार से आप रोगग्रस्त हैं, खास तौर से डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, उनको ये बहुत तंग करता है, क्योंकि जिस समय आपकी ऊर्जा को खींचता है तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए रोग से लड़ने के लिए। वो अतिरिक्त ऊर्जा तो मिलती नहीं, बल्कि ये ऊर्जा और राहु खींचता है। ऐसे समय में आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपासना करनी पड़ेगी, इसकी शांति करानी पड़ेगी, इसका कवच धारण करना पड़ेगा, जिससे आपको राहु ऊर्जा न खींचे। केतु महत्वाकांक्षी बनाता, आप दिवा सपने देखते हैं। आप जब बल्ला पकड़ते हैं तो सोचते हैं कि कई सेंचुरी मार करके ही निकलेंगे, और एकाग्रता भंग राहु करता, आपकी ऊर्जा खींचता है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज की कुंडली में काल सर्प योग था और उन्होंने भी शांति कराई। उसके बाद में उनकी जो बची हुई सेंचुरियां थी वो सेंचुरी मारी। तो ये कहीं न कहीं कितना भी बड़ा दिग्गज व्यक्ति हो, उसको ये कहीं न कहीं तंग करता है। और भारत पर इसलिए ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में ही कुछ इस तरह का योग है। राहु और केतु के मध्य में 15 अगस्त 1947 को जो कुंडली बनी, वृषभ लग्न में राहु और वृश्चिक में केतु, 5 ग्रह उसके तृतीय भाव में, द्वितीय स्थान पर मंगल और छठे स्थान पर बृहस्पति। तो सभी के सभी ग्रह काल सर्प बना रहे हैं भारत की कुंडली में। तो स्वतंत्र भारत के बाद भी जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन पर काल सर्प का पहले तो प्रभाव देश में पैदा होने के कारण हुआ। फिर यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसका दूसरा प्रभाव हुआ, अचानक आपका किसी कार्य में मन न लगना, अचानक भयग्रस्त हो जाना, खाने के बावजूद भी, अच्छे पदार्थों के खाने के बावजूद भी आपको भय और कमजोरी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि काल सर्प योग है। जब मैंने शुरुआत में देश में काल सर्प के लिए पंडित कृष्णलाल शर्मा पूना वाले के साथ इस योग का लोगों तक पहुंचाया, तो बहुत देश के ज्योतिषियों ने विरोध किया। वही ज्योतिषी अब काल सर्प का पूजन करा रहे हैं। देश में कहीं न कहीं पूजन का माध्यम है, शांति कराने का माध्यम है। ऐसा नहीं कि आप बड़े मंदिर में जाकर के ही शांति कराएं, आप अपने घर में भी पुरोहित बना करके शांति करा सकते हैं। विधि कैसे करें, आपके घर में अगर कोई ज्योतिष की सामान्य समझ भी रखता है तो वो आपके घर में ही आपका
परिवार का सदस्य भी घर में ही पूजन कर सकता है आपका। 12 भाव होते हैं, 12 में 12 प्रकार के काल सर्प होंगे, क्योंकि 12 लग्न हैं और 12 भाव, तो 12 इंटू 12 144 प्रकार के काल सर्प हो सकते हैं। अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग, लेकिन लग्न का काल सर्प योग आपको पड़ोसी से भी भय देता है, पड़ोसियों से भी तनाव देता है। आप सामना करते हैं, आपको लोग वीर समझते हैं, लेकिन आप वास्तव में अंदर से बहुत कमजोर होते हैं और समझौतावादी हो जाते हैं। कई बार जो लाभ की स्थितियां होती है उसके कारण से नुकसान हो जाता है। द्वितीय भाव में अगर काल सर्प योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं धन की समस्या आती है। अचानक आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और अचानक आपके पास से पैसा चला गया, ये स्थिति काल सर्प की है। तीसरे भाव में है तो परिवार के लोगों से, मित्रता से धोखा, विश्वासघात, परेशानियां मिलती हैं। प्रेम प्रसंग में आपको असफलता मिलती है, व्यवधान आते हैं। अगर शादी भी कर ली तो तलाक हो गया या तलाक जैसी स्थितियां बन जाती। चतुर्थ भाव में है तो आपके निजी संपत्ति के मामले में तमाम झगड़े होते, बंटवारा होते, बड़े अच्छे तरीके से आपने मकान बनाया, मकान बिक भी गया। पंचम भाव में है संतान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके आपने तैयार किया, संतान बड़े पदों पर चली गई, आपकी उपेक्षा कर दी, आपको सुख से वंचित कर दिया, आपके प्यार से वंचित कर दिया। छठे भाव में है रोग और शत्रुओं से आप घिरे रहते। सप्तम भाव में है तो भार्या ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिलती है। अष्टम भाव में आपको तय नहीं हो पा रहा कि आपको कौन सा रोग है और कौन सा इलाज हो रहा। जब सही तरह से डायग्नोज ही नहीं होगा तो इलाज क्या होगा। कई बार आपके षड्यंत्र में फंस जाते, जेल यात्रा भी हो जाती है। नवम भाव में है तो पिता से या भाग्यवश आपको तमाम प्रकार की परेशानियां, दशम में कर्म की मैंने जो भी करते हैं उसमें तमाम प्रकार के व्यवधान आते हैं। कभी बॉस से लड़ाई हो जाती है, कभी अधीनस्थ कर्मचारी से। एकादश भाव में है तो बाधाएं आती रहती हैं आर्थिक मामलों में। और द्वादश भाव में अगर काल सर्प योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको मुकदमे भी लड़ने की आवश्यकता पड़ती है और असावधानी बढ़ती तो जेल यात्रा भी हो जाती है। इस प्रकार से काल सर्प की स्थितियां हैं। काल सर्प के बहुत सारे दिन हो जाते हैं पूजन करने के लिए, उसमें व्यावसायिकताएं भी आ गई हैं, लेकिन मूल पूजन उसका नाग पंचमी के दिन होता है। इसका नाम है काल सर्प योग। तो कहीं ना कहीं काल के पूजा का, काल का मतलब है मृत्यु का भय, और उसका नियंत्रक है भगवान शिव। तो शिव का ही पूजन का विधान है। पहले हम शिव का पूजन करते हैं, फिर हम सर्प का, नाग देवों का पूजन करते हैं, फिर सर्प की माता का पूजन करते हैं, सर्प के पिता के पूजन करते हैं जहां से सर्प की उत्पत्तियां हुई। उसके बाद में राहु और केतु की पूजन करते हैं। एक कवच बनता है और वो कवच आपको दे दिया जाता है। जब आप उसको पहन लेते हैं तो जो भी जल आपके ऊपर से गिरता झड़ता है तो काल सर्प का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और आप में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। 25 जुलाई को नागपंचमी का पर्व है। 25 जुलाई को काल सर्प का पूजन देश के विभिन्न स्थानों पर होगा। आपको मैंने विधान बता दिया है। आप स्वयं अपने घर में अपने परिवार के किसी मुखिया से, परिवार के किसी पुरोहित से भी करा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको सुविधा नहीं मिल पाती है तो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस, आर नगर, कानपुर में, जो 8/226 है, उसमें आकर के पहले से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपका भी काल सर्प का पूजन हो सकता है। काल सर्प से आप मुक्त हों, भयमुक्त हों। जो आपको बाधाएं आ रही हैं कर्म क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, तमाम प्रकार की प्रगति में, बार बार आपका ट्रांसफर होता, बार बार आपकी नौकरी जाती, तमाम प्रकार की समस्याएं आती, इन सबसे मुक्ति के लिए काल सर्प का पूजन करें। नमस्कार।